हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम आपको आपके यूनिट सेकंड मेजर ऑफ वेरिएशन बीबीए कोड 204 में रेंज और नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बारे में आपको डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले जो कल हमने आपको नोट्स भेजे थे उसके बारे में जो वीडियो है वो आपको वीडियो के माध्यम से भी कुछ समझा देते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट, रेंज इट इज़ द सिंपल मेजर फॉर वेरिएशन for the observation x1 x2 x की पावर x3 and so on xn, then range is equal to largest value minus smallest value. Range simplest measure for variation, simplest measure for variation. It means that यदि आपको नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स के अंदर आपको रेंज निकालनी है तो ये सबसे इस टॉपिक का सबसे इजी और सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो जो आंसर निकल के आएगा वो उस वेरिएशन की रेंज होगी। सेकंड है इसका फॉर्मूला, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू दैट इज एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, दैट इज लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन अ लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब ये मान लीजिए आप, ज़्यादातर ये डेविएशन लोकेशन फाइंड करने के लिए होता है किसी भी वेरिएशन की। यदि आपको लोकेशन फाइंड करनी है कि वो सेकंड क्वार्टाइल है या थर्ड क्वार्टाइल है या फोर्थ क्वार्टाइल है, तो वो लोकेट करता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, वो नंबर्स आप कहाँ तक वेरिएट कर सकते हैं, कहाँ तक वो जा सकते हैं, कहाँ तक उनकी वैल्यू आ सकती है और कहाँ तक जा सकती है, दैट इज ए वेरिएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, इसमें मैं आपको एक चीज़ अलग से बता देता हूँ। इससे पहले जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था मीडियन, मीडियन दैट इज लाइक एज ए क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्वार्टाइल के अंदर हम जो किसी भी ऑब्जर्वेशन के फोर्थ पार्ट करते हैं, लेकिन मीडियन के अंदर हम उस डेविएशन के टू पार्ट्स करते हैं, उसके हाफ, दैट इज n/2 हो जाता है, और इसके अंदर उस डेविएशन के में n/4 हो जाता है। अब फॉर्मूला है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, दैट इज Q3 को हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, Q1 को फर्स्ट क्वार्टाइल। सेकंड पेज जो था कल के नोट्स का, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यदि डेफिनेशन आपको नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, आप डेफिनेशन आप फॉर्मूला याद करके जाते हैं और एग्जाम के अंदर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये कि आप स्टैटिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों पे ध्यान दीजिए। अब मेथड टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं? द मेथड टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन इज सेम एज द मेथड ऑफ टू फाइंड आउट द मीडियन। मैंने अभी बताया था आपको कि जिस तरह आप मीडियन निकालते हैं उसी तरह से आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इजकल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। इनकी वैल्यू क्या क्या है? L1 इजकल टू लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास इंटरवल, n इजकल टू लास्ट सम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF इजकल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, QC मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये लिखा हुआ है क्वार्टाइल क्लास इंटरवल। थर्ड पेज के अंदर जो नोट्स हमने कल आपको बनाए थे, F इजकल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास इंटरवल, I इजकल टू इंटरवल बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जिस तरह से आपने Q1 निकाला उसी तरह से Q3 का फॉर्मूला पुट कर देंगे। अंतर केवल ये होगा, वहां पर n/4 किया था हमने Q1, क्योंकि वहां पर n 1 था, Q1 था, इसलिए n 1 है, और यहाँ पे Q3 है तो n 3n हो जाएगा, दैट इज 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई अपॉन F। टोटल नोटेशंस एंड टोटल जो भी इसकी कैलकुलेशन है एज लाइक Q1 की तरह होगी। हियर ऑल नोटेशंस आर सेम, मैंने बताया आपको एज Q1, ओनली डिफरेंस बिटवीन वन नोटेशन n एंड 3n/4। ये तो हुआ आपका Q1 एंड Q3 क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो नोट पॉइंट है वो ये है, दीज ऑल फॉर्मूले आर यूज्ड
When distribution is continuous frequency distribution, it means that the series have interval and frequency both are given. मतलब ये जो आपके फॉर्मूले पुट होंगे, ये फॉर्मूले तभी पुट होंगे जब क्वेश्चन के अंदर इंटरवल, दैट इज इंटरवल का मतलब 0 to 10, 10 to 20 ग्रुप में दिया होगा, प्लस फ्रीक्वेंसी दी होगी, तब आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे और यूज से ही आप क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इन टॉपिक्स के बारे में जो भी फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूले के बेस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बताएंगे। कृपया आप इनको फॉर्मूले को याद करिए। इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको आया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, नमस्कार।